हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एनआईटीज़ के कट ऑफ की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक और लोअर परसेंटाइल एनआईटी के बारे में। और जिस एनआईटी के कट ऑफ की मैं बात करने वाला हूँ, उस एनआईटी का कट ऑफ सुन के आप मुझे ये बोलने वाले हो कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन नहीं। अगर ये कट ऑफ आप भी सुनोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये कट ऑफ ऑफिशियल जोसा की साइट पर दिया हुआ है और वहीं से उठाया गया है, तो आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा एनआईटी है जिसका कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है, तो मैं बात कर रहा हूँ एनआईटी श्रीनगर के बारे में। इस एनआईटी का जनरल कैटेगरी का छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 10 लाख के आसपास तक गया है और जनरल कैटेगरी का गया है 2 लाख के आसपास तक। तो वीडियो शुरू करते हैं और ब्रांच वाइज कट ऑफ देखते हैं। अगर आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल। सबसे पहले देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का। होम स्टेट बॉयज़ के लिए देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई है 1,14,664 और EWS में अगर कैटेगरी रैंक देखें तो 43,696 और अगर EWS की कैटेगरी रैंक देखेंगे तो वो गई होगी 4 लाख के आसपास तक। OBC में सीट अलॉट नहीं हुई हैं और SC कैटेगरी का कट ऑफ देखें तो कैटेगरी रैंक दे रखी है 34,883 और अगर इसी की ऑल इंडिया रैंक देखें तो वो गई होगी 5 लाख प्लस। और ST का देखें तो कट ऑफ दे रखा है 6,770 और इसी की अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो वो गई होगी 1 लाख के आसपास तक। इसी तरह अगर गर्ल्स की देखें तो गर्ल्स में जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक दे रखी हैं 1,93,376 और EWS में सीट अलॉट नहीं हुई हैं, OBC में भी नहीं हुई हैं और SC कैटेगरी में कट ऑफ गया है कैटेगरी रैंक 39,010 और अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो आपस से 5 लाख प्लस जा रही हैं। ST कैटेगरी में गर्ल्स के लिए जो कैटेगरी रैंक है वो दे रखी है 13,957 और अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो वो गई हैं 2,30,000 के आसपास तक। और इसी तरह बॉयज़ अदर स्टेट बॉयज़ के लिए देखें तो अदर स्टेट बॉयज़ के लिए कट ऑफ कम हो जाता है। जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई है 48,711 और EWS में कैटेगरी रैंक 8,385 ही रहे हैं और OBC की हैं 15,528, SC की हैं 8,578, ST की हैं 3,303। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो होम स्टेट बॉयज़ के लिए जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई हैं 76,330 और EWS में कैटेगरी रैंक गई हैं 23,800 सॉरी EWS की कैटेगरी रैंक गई हैं 23,083 और OBC में कैटेगरी रैंक गई हैं 2,43,351। आप यहाँ OBC की कैटेगरी रैंक देख रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक जो है इसकी 7 लाख प्लस होगी। रिमेंबर दैट 7 लाख प्लस होगी। और SC की बात करें तो वापस से SC की कैटेगरी रैंक गई है 25,968। अगर इसकी ऑल इंडिया रैंक की बात करेंगे तो ये भी 6 लाख प्लस होगी और ST की देखें तो 3,101। ये कमी है, लेकिन फिर भी OBC और SC के लिए कट ऑफ बहुत हाई गया हुआ है। और जनरल के लिए बात करते हैं गर्ल्स के लिए तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई है 96,181। EWS को सीट अलॉट नहीं हुई और OBC में वापस से 2,47,595 कट ऑफ गया है। SC में 24,986 और ST में 5,707। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो होम स्टेट बॉयज़ के लिए जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गया है 33,374 और EWS में कैटेगरी रैंक गई हैं 12,768। OBC में कैटेगरी रैंक गई हैं 45,039। अगर इसमें ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो OBC में ऑल इंडिया रैंक गई होगी 1,50,000 और SC की देखें तो कैटेगरी रैंक गई है 8,951, ST में 2,628 और गर्ल्स के लिए देखें तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई हैं 49,690 और OBC में गई हैं 86,715 जो कि अगर ऑल इंडिया रैंक देखें तो होगी 2,50,000 प्लस। और SC की बात करें तो जनरल कैटेगरी रैंक गई है 7,487, ST गई हैं 4,921। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का देखें तो होम स्टेट बॉयज़ के लिए जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई हुई हैं 83,853। EWS में कैटेगरी रैंक गई हैं 35,955 और OBC में कैटेगरी रैंक गई हैं 3,85,875। मैं इस कैटेगरी रैंक को रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये जो रैंक है बहुत ज़्यादा हाई है। कैटेगरी रैंक इतनी ज़्यादा हाई किसी और कॉलेज की मैंने आज तक अभी तक इतने सारे NITs के कट ऑफ को कवर किया है, लेकिन किसी NIT की अभी तक नहीं देखी। लेकिन इसकी जो OBC कैटेगरी रैंक है वो ज़्यादा हाई है। अगर इसकी ऑल इंडिया रैंक देखेंगे तो वो होगी 10 लाख प्लस।
जी हाँ, 10 लाख प्लस, सही सोच रहे हैं। और एससी कैटेगरी के देखेंगे तो 25,971 जो कि 5 लाख प्लस होगी। और एसटी की बात करें तो कैटेगरी रैंक गई है 3,496। गर्ल्स के लिए देखते हैं जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई है 1,32,056। और ओबीसी को सीट अलॉट नहीं हुई है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी रैंक गई हैं 56,536। और एससी में कैटेगरी रैंक गई हैं 42,768। और एसटी में गई हैं 4,008। अगली ब्रांच के लिए देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होम स्टेट वॉइस में जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई हैं 72,663। ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी रैंक गई हैं 37,143। ओबीसी में कैटेगरी रैंक गई हैं 2,48,607। और ऑल इंडिया रैंक की बात करेंगे तो 7,50,000 प्लस होगी। एससी की देखें तो 27,654। और एसटी कैटेगरी रैंक 6,472। अगर गर्ल्स के लिए देखें तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई है 1,35,152। और ईडब्ल्यूएस में सीट अलॉट नहीं हुई। ओबीसी में 2,48,607। एससी के लिए 41,131। और एसटी में 10,717। अगली ब्रांच जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट वॉइस में जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक जो गई हैं 58,271। और ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी रैंक गई हैं 17,416। ओबीसी में गई हैं 73,781। एससी में गई हैं 17,303। एसटी गई हैं 5,447। गर्ल्स के लिए देखें तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई हैं 1,47,055। और एसटी में गई हैं 12,396। एसटी की गई हैं 6,781। अगली ब्रांच जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट वॉइस में जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक गई है 92,078। ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी रैंक गई है 37,177। ओबीसी की कैटेगरी रैंक गई है 3,87,847। ये भी हाईएस्ट रैंक हैं जो कि 11 लाख के आसपास तक होगी। एससी की देखें तो कैटेगरी रैंक 19,565। एसटी की हैं 5,688। और जनरल की कैटेगरी रैंक गई हैं 1,71,692। एससी की हैं 49,304। और एसटी की हैं 10,580। अगली और लास्ट ब्रांच का देखते हैं जो कि ये मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग होम स्टेट वॉइस में जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक गई हैं 1,24,575। और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक गई हैं 54,295। एससी की कैटेगरी रैंक गई हैं 39,581। और एसटी की गई हैं 11,775। अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक गई हैं 2 लाख प्लस, यानी 2,15,174। और एससी कैटेगरी में गर्ल्स के लिए रैंक गई हैं 31,078। और एसटी में कैटेगरी रैंक गई हैं 26,590।